और अभी सुबह के 3:25 हो रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम पे हम लोगों को भोपाल पहुंचा दिया है जीटी एक्सप्रेस ने। और हम लोग अभी जा रहे हैं फ्रेश होने वेटिंग रूम में। और हम लोग यहाँ पे 31 मई को सुबह 3:30 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी तुम भी तो आओ। और आपको पूरी डिटेल मिलेगी मेरे ग्वालियर जाके, जहाँ से ये जर्नी शुरू होगी, जिसमें मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे। दोस्तों तो मैं इस वीडियो में अपनी आईनेट की एसएसबी की जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसको पूरा जर्नी को आप ध्यान से देखिएगा। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आईनेट क्या है। आईनेट इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। और इस साल ड्यू टू कोविड इन लोगों ने डायरेक्ट एंट्री करवाई थी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन। और ये दिसंबर में मैंने अप्लाई किया था इसके लिए, और ये जून में कोर्स शुरू हुआ 2021 में। एसएसबी के बारे में बताऊँ तो एसएसबी क्या है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जब भी हमें किसी भी डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर रैंक में जाना होता है तो हमें एक टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसे हम लोग एसएसबी कहते हैं। और इस वीडियो में मैं नेवल एकेडमी के बारे में बात करूँगा, नेवी की एसएसबी के बारे में बात करूँगा। नेवी की एसएसबी कहाँ होती है? वाइजैक में होती है, भोपाल में होती है और कोलकाता में होती है। और ये भोपाल में मेरी इस बार 33 एसएसबी का कॉल लेटर आया है मेरे पास। और मैं 33 एसएसबी के बारे में बता दूँ। यहाँ से 33 एसएसबी नहीं, लेकिन भोपाल से ही मेरा दोस्त 5 साल पहले जब हम लोग जेईई की तैयारी कर रहे थे तब वो रेकमेंड हुआ था। और नेक्स्ट मंथ उसका पासिंग आउट परेड है आईएमए में। तो मुझे बहुत खुशी है, उसको देखता हूँ तो अलग सा मोटिवेशन फील होता है। एसएसबी में क्या होता था कि हम लोगों को एक दिन पहले बुलाया जाता था एसएसबी में, बिफोर कोविड नॉर्मल टाइम्स में। तो हम लोग क्या करते थे, एक दिन पहले हम लोगों को मतलब जैसे हम लोगों को किसी सेंटर पे बुलाया तो उसके रेलवे स्टेशन पे एमसीओ पे रिपोर्ट करना होता था 2-2:30 बजे। वहाँ से हम लोगों को एक मिलिट्री बस आती थी, वो लेकर जाती थी। शाम को हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता था और सुबह अपनी पीपीडीटी और स्क्रीनिंग होती थी, जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं। और अगर जैसे ही स्टेज 1 क्लियर हो गया तो हम लोग जाएंगे स्टेज 2 में, जो कि 4 दिन और चलेगा। ओवरऑल 5 दिन चलता है ये एसएसबी। अगर आपने स्टेज 2 भी क्लियर कर लिया तो आपको 4 दिन मेडिकल्स के लिए रुकना पड़ेगा। और मेडिकल्स के बाद अगर आपका टेम्प्रेरी रिजेक्शन होता है तो आपको अपील करने के लिए मौका मिलता है। और उसमें 42 डेज़ होते हैं, उसके अंदर आप अपील करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है ऑपरेट करवा सकते हैं, ऐसा कुछ। आफ्टर दैट आपकी फिर मेरिट निकलेगी और आपका ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर आता है। तो दोस्तों अब जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरे पास जो हम लोगों को एसएसबी में कुछ कपड़े और कुछ आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है बिफोर रिपोर्टिंग टू द एसएसबी, और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से कपड़े लेके आने हैं वहाँ पे स्टे के लिए। कम से कम 12 दिन का स्टे होगा। अगर आप पूरे सारे स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करके जानी पड़ेगी। और अगर आपको सब के बारे में जानना है तो आपको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा मेरे घर पर। चलो वहाँ पे चल के स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:02 और आज डेट है 29 मई 2021। और अभी मैं अपनी पूरी पैकिंग कर रहा था एसएसबी के लिए। तो अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए स्क्रीनिंग डे और रिपोर्टिंग के टाइम। सबसे पहले आपको एक फेस शील्ड चाहिए। फेस शील्ड भी एक ऑप्शन है, और उसके साथ आप ये गॉगल्स भी ले सकते हैं, ये वाले। मैं इस बार ये गॉगल्स लेके जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अपनी एसएसबी दे रहा था तो मेरे को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। मैं मास्क लगा रहा था तो फॉग जम जा रहा था यहाँ स्क्रीन पे, तो मुझे दिख नहीं रहा था ढंग से। इसलिए मैंने इस बार ये गॉगल्स भी लेके जा रहा हूँ। और आपको ये हैंड ग्लव्स चाहिए, N95 मास्क चाहिए रीयूजेबल, और एक वाटर बॉटल होनी चाहिए, और एक हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम पे, वरना आपको उसी दिन आपको वापस घर पे भेज दिया जाएगा। उसको डॉक्यूमेंट आउट कहते हैं। मैं अभी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूँगा थोड़ी देर में। दोस्तों मैं 2 बैग लेके जा रहा हूँ, एक तो ये ट्रॉली बैग है और एक ये बैकपैक है। इसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और सारे जो रिपोर्टिंग के लिए सामान चाहिए वो सब इसमें रखूँगा। और हमें क्लोथिंग चाहिए होगी, कम से कम 12 दिनों की क्लोथिंग होनी चाहिए हमारे पास। और हमें कॉल लेटर में बता दिया जाता है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास 2 फॉर्मल पेयर्स होने चाहिए, फॉर्मल कपड़ों के। इसमें आप ये देख सकते हैं मेरा ये लाइट ब्लू फेवरेट है, इसीलिए मैं लाइट ब्लू ही सबसे ज़्यादा लेता हूँ। ये वाली जो फॉर्मल है मेरी, ये मतलब लकी टाइप है। मतलब मैं इसको जब मैं पहली बार एसएसबी गया था तो तब भी मैंने ये पहनी थी। ये टाइम है 2015 सितंबर और मैं स्क्रीन इन हो गया था। मैं आपको वीडियो में फ़ोटो अटैच कर दूँगा 2015 की। और ये 2 पेयर ऑफ फॉर्मल्स होने चाहिए हमारे पास। हमारे पास 2 ब्लैक सॉक्स होनी चाहिए और 2 वाइट सॉक्स होनी चाहिए, 2 पेयर ऑफ सॉक्स। लेकिन मैं एक ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि एक से काम हो जाएगा मेरा, मुझे लगता है। और टाई होनी चाहिए। टाई पे कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का इंसिग्निया या मोटो वोटो कुछ नहीं होना चाहिए, इसको आपको अवॉइड करना है। आपके पास जीटीओ के लिए आपके पास 2 पेयर ऑफ वाइट टी शर्ट्स होने चाहिए, 2 शॉर्ट्स होने चाहिए। और आपको अपनी ब्लैंकेट खुद ही लेके जानी है क्योंकि अब कोविड के टाइम पे हम लोगों को वहाँ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि हमें जूते कौन कौन से चाहिए। एक तो हमें फॉर्मल शूज़ चाहिए, एक वाइट स्पोर्ट शूज़ चाहिए। ये जो वाइट स्पोर्ट शूज़ हैं ये हमें GTO 1 और GTO 2 के दौरान यूज़ करने और फॉर्मल स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो हमें स्क्रीनिंग के टाइम पे ये जो सामान चाहिए इसके रिगार्डिंग, अगर हम लोगों के पास मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोविड की ऐसी सिचुएशन है, अगर आप लोग ख़रीद नहीं पाते हैं तो वहाँ पे सारी व्यवस्था है। आपको फेस शील्ड, मास्क और वाटर बॉटल ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर आपके पास है नहीं, वहाँ पे आपके लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आपको वाइट पेयर ऑफ टी शर्ट और शॉर्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पे कैंटीन में आपको एसएसबी सेंटर के अंदर ही कैंटीन से मिल जाएगा। और आपको एसएसबी से बाहर जाना अलाउड नहीं होगा अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो। दोस्तों ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो हमें वहाँ पे रिपोर्टिंग के टाइम पे दिखाने चाहिए। और अगर हमारे पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट गायब होता है या नहीं हम लोग दिखा पाते तो हम लोगों को उसी वक्त घर पे भेज दिया जाएगा और विदाउट इवन स्टेज 1 भी आप नहीं दे पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अगर आप बाकी कोई चीज़ें मतलब फेस शील्ड, बॉटल, हैंड सैनिटाइज़र या ग्लव्स या मास्क लेके नहीं जाते हो तो वहाँ पे वो मिल जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास मेरी ये 33 एसएसबी भोपाल है नेवी के लिए। तो सबसे पहले आपको इसके लिए कॉल-अप लेटर होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। अप्लाई करते टाइम आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी वो आपको चाहिए। फिर उसके बाद एक नो क्लेम सर्टिफिकेट चाहिए, नो रिस्क सर्टिफिकेट चाहिए, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट चाहिए। और फिर इसके बाद आपके पास जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट ऑफ फ़ोटो कॉपीज़ होने चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस की हमारे पास फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए हमारे पास, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th का पासिंग आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और CBSE बोर्ड में 10th के बाद जो मार्कशीट मिलती है हमें उसमें पासिंग आउट नहीं मिलता। तो कुछ बोर्ड्स में पासिंग आउट मिलता है, तो वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से अगर आपके बोर्ड में दिया गया है पासिंग आउट तो आप लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की ईच ईयर की मार्कशीट आपको चाहिए। सारे ईयर्स की मार्कशीट के बाद आपको एक अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आपके पास या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बता दूं, अगर आप पहली बार कोई भी एंट्री देने जा रहे हैं तो आपको 3rd AC तक का ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। इसमें आपके पास
टिकट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और अपने बैंक पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आरोग्य सेतु ऐप ग्रीन होना चाहिए। तो आज है संडे और अभी बज रहे हैं 7, सुबह के 7 बज रहे हैं और शाम को मेरी ट्रेन है भोपाल के लिए। तो अब टाइम है थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने का, तो अभी मैं जाके हेयर कट लूँगा और दाढ़ी वाड़ी बनाएंगे, साफ़ करेंगे, क्लीन शेव होंगे ताकि थोड़ा फौजी वाला फील आना शुरू हो जाए। मिलते हैं आपको हेयर कट के बाद। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं पूरा क्लीन शेवन और हेयर कट ले चुका हूँ। अब लग रहा है मैं फौज के लिए तैयार हो चुका हूँ। चलो फिर, अब ट्रेन का टाइम होने वाला है। अभी 7 बज रहे हैं और 9 बजे ट्रेन आएगी ग्वालियर पे। और चलो फिर लेट्स कैच द ट्रेन। और ये मेरे पास सामान है, एक बैकपैक है और एक ट्रॉली बैग है। जल्दी से पहुँचते हैं हम रेलवे स्टेशन। दोस्तों मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 8:19। तो अभी मेरी ट्रेन अभी वैसे 6 मिनट डिले दिखा रही है, लेकिन वैसे 9:15-20 तक आ जाएगी। और मेरी ट्रेन है जीटी सुपरफास्ट स्पेशल, जो ग्वालियर से भोपाल जंक्शन लेगी अराउंड 6 आवर्स। और यहाँ से भोपाल ग्वालियर से है अराउंड 450 किलोमीटर्स। और मैं यहाँ से ग्वालियर से बैठूँगा और जहाँ से कि मुझे अनुज दुबे मिलेगा, वहाँ से हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे हमारे भोपाल जंक्शन के लिए। हम लोग अराउंड सुबह के 3:30 बजे पहुँच जाएंगे और फिर सुबह 3:30 बजे पहुँच के हम आगे की तैयारी करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा खाली पड़ा है, मेरे आसपास कोई नहीं है, इसीलिए मैंने मास्क उतार रखा है। और मैं थोड़ा दूर भी बैठा हूँ सब लोगों से, सोशल डिस्टेंसिंग। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो मैंने पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये जो मैंने कटिंग कराई और क्लीन शेवन किया है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आपको एसएसबी के लिए आपको क्लीन शेव होना है और फौजी कटिंग होनी चाहिए। लेकिन ये मैंने अपने मतलब प्रेजेंटेबल दिखने के लिए किया है। आप नॉर्मल कटिंग और नॉर्मल बन के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी अपने डब्बे की तरफ जा रहा हूँ और मेरी सीट है S832 और वो मुझे देख चुका है। न्यू दिल्ली टू चेन्नई सेंट्रल वाया आगरा कैंट भोपाल ट्रेन 20 मिनट पहले आ चुकी है, जल्दी आ गई है। और ऐसा बस कोविड टाइम्स नहीं हो सकता है।
और अभी सुबह के 3 बच्चे सो रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम पे हम लोगों को भोपाल पहुंचा दिया है जीटी एक्सप्रेस ने। और हम लोग अभी जा रहे हैं फ्रेश होने वेटिंग रूम में। और अभी हम लोग भोपाल जंक्शन के एसी वेटिंग रूम में आ गए हैं। और अभी दुबे जा रहा है अपना फ्रेश होने, और उसे लगेगा आधा घंटा, है ना? आधा घंटा लगेगा ना? आधा घंटा बोल नहीं रहा, लेकिन लगेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे दिख गए हैं जो हमारे साथ एसएसबी देंगे। अभी हमसे नज़रें नहीं मिला रहे हैं, लेकिन ठीक है, अभी हाथ मिलाएंगे और एक ही गाड़ी में जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे हमारे साथ आज बहुत बुरा हुआ। हम लोग ट्रेन में सो नहीं पाए। तू सो पाया? तो वही, मतलब हम लोग सो भी नहीं पाए बिल्कुल। और चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो एक बंदे को यहाँ पे चौकीदारी के लिए रुकना पड़ेगा सामान के साथ, और एक बंदा जाएगा, फ्रेश होगा, तैयार होगा। हम लोग यहीं से फॉर्मल्स पहनेंगे। 6 बजे की रिपोर्टिंग है, तो हम लोग सोच रहे हैं 5:30 बजे तक पहुँच जाएँ। दैट्स इट। और मैं अभी, मतलब टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ डे 1 पे क्या होता है एसएसबी के। डे 1 स्टेज 1 होता है, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले जाके तो नाश्ता मिलेगा। नाश्ते के बाद हमारा टेस्ट होगा OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। इसमें क्या रहता है, इसमें IQ चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, ताकि मतलब पता चल जाए कि कैसा बंदा आगे स्टेजेस के लिए लिया जाएगा। फिर उसके बाद एक और पार्ट रहता है, उसको कहते हैं PPDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट, जिसमें हम लोगों को एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद हम लोगों को 30 सेकंड बाद 4 मिनट मिलते हैं उस पर एक स्टोरी लिखने के लिए। और फिर उसको हम लोगों को ग्रुप में बांट दिया जाता है, और हम लोगों को इंडिविजुअली स्टोरी नरेट करनी होती है। और फिर उसके बाद डिस्कशन करना होता है और एक कॉमन स्टोरी पर पहुंचना होता है। बस यही, इतना सही होता है PPDT। और उसके बाद फिर रिज़ल्ट अनाउंस होगा। और मैं वैसे सेंटर के, और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा था, जो हमारे डे 1 के सारे टास्क जब हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों को लंच मिलेगा। और फिर 2 से 3 बजे तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा स्टेज 1 का। और जिनका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा वो लोग स्टेज 2 के लिए जाएंगे, और उनको फिर 5 दिन रुकना पड़ेगा। और जो स्टेज 1 क्लियर नहीं कर पाएंगे उनको आज ही लौटना पड़ेगा। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप यू सी यू ऑन द अदर साइड। भाई इधर देख ले। भी जाते हैं। दोपहर के 2 बजे तक हमारा रिज़ल्ट आ चुका था। और ये जो मेरी फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये मेरी स्क्रीन इन होने के बाद की है, जब हमें रूम अलॉट हो जाते हैं। तो मैं रिपोर्टिंग के बारे में बताता हूँ। रिपोर्टिंग हमारे 55 कैंडिडेट्स हुए थे, उसमें से 24 स्क्रीन इन हुए थे। और जो अनुज दुबे हमारे साथ आए थे, अनफॉर्चुनेटली उन्हें स्क्रीन आउट होना पड़ा, और उसी दिन वो अपने घर लौट गए। फिर उसके बाद हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चला गया। फिर डे 2 पे सबसे पहले हमारी ये वाली फ़ोटो खींची गई,
जिसमें सारे चेस्ट नंबर आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा साइक टेस्ट हुआ। साइक टेस्ट में हमारा थमेटिक परसेप्शन टेस्ट सबसे पहले होता है, उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, और फिर लास्ट में होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इन सब टेस्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में जब हम लोग इंटरव्यू लेंगे एक रिकमेंडेड बंदे का, जो है अजय कुमार, जो हमारे बैच से रिकमेंड हुआ है। और उसके बाद ही हमारा साइक टेस्ट होने के बाद 50 to 60% लोगों के इंटरव्यू भी हमारे उसी दिन हो गए। हमारा डे 2 ओवर हो जाता है। इसके बाद फिर डे 3 पे हम लोगों का GTO 1 होता है। फिर GTO 1 में बहुत सारे फिज़िकल टास्क होते हैं, उसमें ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क होता है, फाइनल ग्रुप टास्क होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। ऐसे ही GTO 1 और GTO 2 में हमारे 2 दिन चले जाते हैं। अब GTO 2 में 4 पे जो होता है उसमें मेरे को टाइगर लीप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के दौरान एक टाइगर लीप ऑब्स्टिकल होता है जिसको ऑब्स्टिकल को क्लियर करते समय मेरे हाथ में लग जाती है चोट, जो कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं। उसके बाद हमारा डे 5 पे आता है जजमेंट डे। वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, जो डाउट्स होते हैं किसी कैंडिडेट्स के रिकमेंडेशन पे उसको क्लियर किया जाता है और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को देखा जाता है। बस फिर हमारा हालचाल पूछा जाता है, स्टे कैसा रहा, खाना पीना कैसा रहा, वो सब पूछ के हम लोगों को फिर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, जिसमें से हमारे बैच में से दो बंदे रिकमेंड होते हैं, चेस्ट नंबर 11 और चेस्ट नंबर 30। इसके बाद हम लोगों को रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को मिलिट्री बस से हम लोगों को जहाँ से हम लोगों को ऑटो और बसेस मिल जाएंगी हमारे घर जाने के लिए, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। वहाँ से हम लोग अपनी ट्रेन पकड़ के घर आ जाते हैं। ये थी मेरी जर्नी। और जो डिटेल्स में हम लोग SSB के बारे में बात करेंगे वो इंटरव्यू के दौरान करेंगे विद अजय कुमार, recommended boy from our batch।